2022 चुनाव में आल्हा उधल की नगरी महोबा में फिलहाल हम मौजूद हैं और बात करते हैं अब यहां की विधानसभा चरखारी की, जहां से समाजवादी पार्टी से विक्रम सिंह राजपूत यहां पर आना चाहते हैं। और आपको बता दें, ये अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि राजनीति की परिभाषा बदल सकते हैं। बहुत एजुकेटेड, बहुत ज्यादा शिक्षित विक्रम जी है। विक्रम जी, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहते हैं। जनता को बताइए कि आपकी क्या शिक्षा रही है और अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स। जी, वैसे मैं मुढ़ारी से हेल करता हूँ। मुढ़ारी मेरा गांव है कुलपहाड़ में, और मैंने बीटेक किया है वीआईटी वेलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैंने एमटेक किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और मेरा पीएचडी अभी परसुइंग है, अभी मेरा थीसिस रह रहा है, वो मैंने किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी दिल्ली से। और अभी मैंने रिसेंटली लास्ट में मैं प्रोफेसर था एक अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। तो वहाँ पे मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह के रोल पे काम भी कर रहा था, और साथ में मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी देख रहा था। तो मेरा रिसेंटली अभी मैंने डीआरडीओ के लिए काम किया है, मैंने इंडियन रेलवेज के लिए काम किया है, मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए काम किया है। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे हैं, और हमारे सारे प्रोडक्ट एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, एक हमारा रेलवे मिनिस्टर के पास है, एक हमारा डिफेंस मिनिस्टर के पास है। तो अभी रिसेंटली जो लास्ट प्रोजेक्ट जो मेरा फाइनलाइज था, वो जो मैं क्लोज करके आया था, डिफेंस मिनिस्टर को सौंप के आया था, वो था हमारा बाइक एम्बुलेंस फॉर सीआरपीएफ। तो वो बाइक एम्बुलेंस मैन हम लोगों ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ मिलकर हम लोगों ने डिज़ाइन किया था और उसको ऑप्टिमाइज कर। तो सर, इतनी एजुकेशन के बाद निर्णय लेना राजनीति में आने का, एक जो परिभाषा की बात की जाए तो राजनीति की परिभाषा जो है वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट, आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो ऐसा कैसे निर्णय ले पाए और किस चीज ने आपको प्रेरित किया इसमें आने? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो रोल मॉडल हैं वो खुद एक इंजीनियर हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। तो उनको देख के ही मैं राजनीति में एंटर किया, जब मुझे लगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम उनके मजबूत हाथ क्यों नहीं बन सकते आके। और उसके अलावा अभी मेरे को लगा कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय कुछ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाती जा रही है, और जो कि अभी लोगों की वो ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़रूरत है डेवलपमेंट, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और रोजगार। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि लोगों को चाहिए, और उस पे एक मुझे लगता है कि जैसे बोला हुआ जाता है इंग्लिश में कि इंजीनियर्स बिल्ड्स द नेशन। तो वो एक कहावत ने मेरे को प्रेरित किया, और मेरे दादाजी ने मेरे को प्रेरित किया इस चीज़ के लिए कि आप अगर आप अपने लोगों के काम आ सकते हो, अपनी इंजीनियरिंग आप जो कर रहे हैं वो अगर अपने लोगों के डेवलपमेंट पे लगा सकते हो तो आप बिल्कुल आइए। तो इसलिए मैं राजनीति में एंटर हुआ, बस जस्ट बिकॉज ऑफ अखिलेश यादव सर। अच्छा, तो महोबा से जुड़ाव रहा है, मातृभूमि रही है आपकी, चरखारी से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है अगर जनता मौका दे रही है इस बार आपको, तो किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है? ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं यहाँ की थी जिनको विकास का रास्ता दिखाया जा सकता है? जी, देखिए, तीनों सेक्टर पे विकास की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, और लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, और प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा है। इनोवेशंस के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड नहीं उनका क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। मेरा अपना जो डेवलपमेंट प्लान है वो रहेगा कि मैं हर एक सेक्टर में, जैसे हमारी विधानसभा 43 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो हर सेक्टर में एक इनोवेशन सेंटर हो बच्चों के लिए, जहाँ पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना शुरू करें। आप देखेंगे आजकल ऐप बेस्ड शहरों में बहुत चल रहा है, लाइक बायजू, और बहुत सारे ऑनलाइन डेवलपमेंट ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे बच्चे स्किल्ड होते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, 3D प्रिंटिंग सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे लोग सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग विकसित होगा, वो क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, और यही आगे चल के हमारी विधानसभा से भी कुछ अच्छे लोग साइंटिस्ट बन के अपने देश को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। आप देखेंगे इतना बड़ा हमारा जिला पड़ता है महोबा जिला, और महोबा के जो अपना जिला हॉस्पिटल है उसको रेफर सेंटर बना दिया। अभी सब लोग बोलते हैं कि ये रेफर सेंटर है, और ये मेरे दादाजी के साथ, मेरे दादाजी का देहांत जनवरी में हुआ था। तो एक रीजन वो भी था उसके उनके देहांत होने का, क्योंकि उनको भी रेफर कर दिया गया था क्रिटिकल कंडीशन पे। तो ऐसे केस में अगर इतना बड़ा जिला है, इतने सारे लोग हैं, और उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, मेडिकल फैसिलिटी, तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। तो उस चीज़ पे मेरे को काम करना है। मेरा खुद का जो प्रोडक्ट है डीआरडीओ वाला, जिसमें हमने काम किया था बाइक एम्बुलेंस, बिकॉज अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो 4 व्हीलर एम्बुलेंस आपके गांव में कोने कोने तक नहीं पहुंच सकती है, बट बाइक एम्बुलेंस एक ऐसी है जो कि 2 व्हीलर है और जो कि सीधे तरीके से कोने कोने तक जाके
पहुंच सकती है और जो क्रिटिकल मरीज हैं उनको जल्दी से हॉस्पिटल पे लेके आया जा सकता है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है अगर आप समय से पहले मरीज को पहुंचा दो तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो अगर मेरे ये इनिशिएटिव से और मैं ये अगर किसी की भी जान बचा पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और दूसरी चीज है, ये मैं ग्राम प्रधान लेवल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, सो दैट कि हर एक गाँव में एक ऐसी फैसिलिटी हो जिससे कि इमरजेंसी के तौर पे उनको आगे ले जाया जा सके। बात रही रोजगार की, अब हमारे पास देखा जाए चरखारी में लैंड कमी नहीं है ना, तो यहाँ पे एक है कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इंडस्ट्रीज को लेके आ सकते हैं जो कि फार्मर्स को बेनिफिट करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल मिल लेके आते हैं या कोई दाल मिल लेके आते हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडीज लेके आएंगी, और गवर्नमेंट जब वो लेके आएंगे तो हम उन्हीं के फार्मर्स के बच्चों को ही स्किल करेंगे और उसी फैक्ट्री में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उन्हें नौकरी देंगे। तो फार्मर्स का जो सीड है वो भी अच्छे रेट्स में जाएगा गवर्नमेंट के पास, वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी फार्मर्स को मिलेगा। और उसके अलावा जो बच्चे काम करेंगे उनकी जो सैलरी आएगी, जो उनका एनुअल सैलरी आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो ऑटोमेटिकली एक फैमिली की बहुत इंक्रीज हो सकती है। बीते दिनों अखिलेश यादव का यहाँ पर आना हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने भी आपसे किसानों की आय दुगनी करने के बारे में चर्चा की, कुछ टिप्स भी आपने उनको दिए थे, तो वो ऐसे कौन से टिप्स थे और किस तरीके से ये हो सके? मैंने यही पॉइंट जो अभी आपको जस्ट पहले बताया, मैंने ये पॉइंट उनके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट उनके दिमाग में भी ये पॉइंट था पहले से। और जब मैंने बताया कि हम फार्मर्स को इक्वल स्टेक होल्डर्स बना सकते हैं, मतलब उनको पार्ट बनाए कंपनी का, ऐसा नहीं हो कि मिल का पार्ट ना हो, वो बस अपना माल दे रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं, बट वो मिल का हिस्सा बने। जब वो मिल का हिस्सा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली जो मिल से चीजें निकलेंगी वो उनके बेनिफिट के लिए भी आएंगी। और उस मिल, अगर मिल लगती है या कुछ भी लगता है, वहां पे कोई भी फैक्ट्री लगती है, तो उसमें जब काम करेंगे लोग, वो लोकल के लोग ही काम करेंगे। और अभी जो है बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? पलायन की है। लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों में इतना टैलेंट है, इतना स्ट्रेंथ है कि लोग यहाँ पे ही सीख के इधर ही नौकरी करेंगे। बाहर वो 20,000 रुपये कमाते हैं और 5,000 भी नहीं बचा पाते, घर पे रहेंगे 15,000 रुपये कमाएंगे, 15 के 15 बचाएंगे। तो ये मेरा एक मेन एम है कि पैसे मे भी आप बाहर से, शहर से यहाँ पे कम कमाओ, बट यहाँ पे आपका सारा पैसा वो सेव होगा। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं चेन्नई में महिंद्रा में जॉब करता था, तो मैं वहाँ पे मेरा जो भी सैलरी था उसका मैं आधे से कम भी नहीं बचा पाता था। बट जब मैं गाजियाबाद में आया और यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, हमारा एक निवास गाजियाबाद में भी है, तो जब मैं इधर आया तो मेरी पूरी सैलरी सेव हो जाती थी। तो अब यही कंसेप्ट जो मेरे साथ हो सकता है तो मैं क्यों लोगों के साथ ना करूं। और मेरा ये सबसे मानना है कि हर वोट की कीमत एक जैसी होती है। शहर में रहने वाले व्यक्ति का भी एक वोट एक ही काउंट होता है और गांव में रहने वाले व्यक्ति का भी एक वोट एक काउंट होता है। तो जो शहर वालों को फैसिलिटी मिल रही है वो गांव वाले को क्यों नहीं मिल सकती? तो ये बात है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। विक्रम सिंह राजपूत जी हैं और बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और समाजवादी पार्टी से इस बार उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं। ये तो बात निश्चित है कि अगर इनके जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो शिक्षा और राजनीति का तालमेल कुछ ऐसा मिलेगा कि विकास उसके तले होना तय है। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, महोबा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।